पिछले साल 2020 मार्च में कोरोना आया और उसने अर्थव्यवस्था सारे देशों की ख़राब करी, अंतर्राष्ट्रीय ख़राब करी। लोगों को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी। बहुत सारे जो कॉरपोरेट हैं उन्होंने अपनी कंपनियां बंद करी और लोगों को नौकरी से निकाला। एक तरीके से हानियों की श्रृंखला बन गई। आज एक हथेली उसी सिलसिले में मुझे प्राप्त हुई है और जातक का कहना है कि कोरोना से जब से उनका ये काम बिगड़ा है और अभी तक भी बिगड़ता ही चला जा रहा है और कहीं कोई आशा की किरण उन्हें नज़र नहीं आ रही है। ये बैंक में सुपरवाइज़र थे और टेम्परेरी जॉब था इनका, लेकिन कोरोना की मार से जब ये काम ख़त्म हुआ तो अभी तक ये बेरोजगार हैं। तो आइए इनकी हथेली का हम एनालिसिस करते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली को देखने से जहाँ मेरी नज़र जा रही है वो है तिल। तो शुक्र के पर्वत पे एक बड़ा तिल का फॉर्मेशन हो गया है और ये तिल का फॉर्मेशन इनके सुखों को काट रहा है। बड़ा तिल है, शुक्र का पर्वत डेबिलिटेट हो गया है, पीड़ित है। इसका इनको पहला उपाय करना है। अब देखिए, एक समय ये सुपरवाइज़र जैसी जगह पे काम कर रहे थे और ये इनकी लक लाइन है जो शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है। लेकिन अभी आप देखिए, इनका कहना है कि यहाँ वाली ये जो इनकी लाइन थी ये पूरी तरह धूमिल हो गई है। तो इसको धूमिल होने में 6 से 8 महीना लगे हैं और एक तिल भी उभर कर इनके हाथ पर आ गया है। और जो इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ, अब देखिए इनका जो मनी ट्रायंगल मैं देखना चाहता हूँ वो पूरी तरह से बिगड़ गया है और 2 यहाँ पे स्पॉट भी आ गए हैं, 2 काले स्पॉट भी आ गए हैं। मनी ट्रायंगल पूरी तरह जा चुका है। किसी समय ये बैंक में काम करते थे और इनकी नौकरी अब चली गई है। केतु की कुछ लाइनें हैं जो काट रही हैं, 1 2 और हम इसे भी मान सकते हैं 3। तो 3 जगह से इनकी लक लाइन को काटा है जो बहुत छोटी है। ये देखिए, एक लक लाइन और है, बहुत छोटी है। एक जो बड़ा जो इनको प्रताप मिलना था वो तो पूरी तरह ख़त्म ही हो गया है, वो तो पूरी तरह ही चला गया है, काम ही ख़त्म हो गया है। और ये तिल ने काम ख़त्म कर दिया है। ये ये दोनों चीज़ें बहुत नकारात्मक हुई हैं। अब जो आशा की किरण हमें दिखती है वो है यहाँ से निकलने वाली लक लाइन जो ऊपर शनि के पर्वत तक पहुँच रही है। अब जब ये लाइन जो निकली है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी धूमिल हो गई है पूरी, और यहाँ पे एक राहु रेखा ने जब काटा है तो ये पूरी धूमिल हो गई है, यहाँ से पूरी मिट गई है। लेकिन जो आशा की किरण हमें दिख रही है वो यहाँ पे 35 साल से इनका काम अच्छा चलेगा। इसमें हम 1 या 2 साल और इसको प्लस कर सकते हैं, हम इसको 37 मान सकते हैं, क्योंकि एकदम 35 नहीं होता है। औसत ज्योतिष में हम 35 मानते हैं, लेकिन वो 37-38 के आसपास ही आता है। अब यहाँ से जो लाइन निकली है वो बराबर चल रही है, लेकिन यहाँ पे भी 35 साल के पास में भी एक राहु रेखा ने काटा है। थोड़ा सा और ऊपर देखें तो एक 45 साल में एक रेखा काट रही है इनको। यहाँ पे 45 साल में भी इनको दिक्कत होगी, लेकिन अभी ये 35 के हैं तो इतना जो समय है, ये समय, ये वाला समय, ये 10 साल का, इस 10 साल में ये काफ़ी कुछ तरक्की कर सकते हैं। इनके हाथ में अच्छी लक है। अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो हमें 35 के बाद में 45 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है कि एक राहु की रेखा काट रही है और फिर वो रेखा आगे बढ़ गई है और शनि पर्वत पे फिर 2 लाइन आ गई है। तो ये जीवन को चलाने वाली ये 2 लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें हमें बताती है कि प्रत्येक दिन हम पैसा कमाएंगे। जो भी कुछ कमाएंगे अपनी क्षमता से कमाएंगे, लेकिन प्रत्येक दिन पैसा मिलता है।
बुध का पर्वत ठीक है, न अच्छा न खराब में कहूँगा। पत्नी, इनके इनके विवाह वाले भाव में पत्नी डोमिनेटिंग हो रही है। सूर्य पर्वत भी ठीक है, लेकिन सूर्य पर्वत पे जो लाइन बनी है वो पूरी तरह कुछ बना नहीं है, लेकिन हाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसमें से एक ऑफशूट निकला हुआ है। ये भी एक अच्छा साइन अच्छा है। एक औसत से ये औसत के मुकाबले ऐसा साइन अच्छा होता है। गुरु का पर्वत देखें, गुरु का पर्वत अच्छा है, हेल्थ और वेल्थ अच्छी है, लेकिन गुरु के पर्वत पे मुझे कोई ऐसी दिव्यता नज़र नहीं आ रही है सिवाय इस प्रोग्रेस लाइन। ये बहुत अच्छी लाइन बनी है, देखिए ये बहुत अच्छी लाइन बनी है, ये प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी बनी है। मैं इसे हरे से बनाता हूँ, ये इस तरीके से लाइन बहुत अच्छी बनी है। लाइफ लाइन अच्छी है, स्ट्रेट है, परिवार को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। केतु का पर्वत थोड़ा सा घिस गया है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। केतु पे काम करना है, इनको शुक्र पे काम करना है। और ये राहु की जो लाइनें हैं, एक, मैं इसको दूसरे कलर से ब्लैक से बनाता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 लाइन जो राहु की इनके जीवन को कष्टमय बना रही है, तो इसका भी हमें उपाय करना है। 3 उपाय मैं इनको दे रहा हूँ। इनके विदेश जाने की लाइन अच्छी बनी हुई है, और ये महाद्वीप के अंदर ही कुछ देशों की यात्रा कर सकते हैं, इनको है ऐसा। रीजनिंग, यहाँ पे तिल आ गया है। जब आदमी बेरोजगार हो जाता है, जब जॉब छूट जाता है, तो उसका रीजनिंग वाला पार्ट सबसे पहले ख़राब होता है, क्योंकि वो सोचने में आता है बहुत सारी चीज़ें। इच्छा शक्ति भी अच्छी बनी हुई है, और लक्ष्मी के योग भी हैं, प्रॉपर्टी के योग भी हैं, अच्छे प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं। अब जो मैं इसे सम अप करूँ तो मैं ऐसा चाहूँगा कि इन जातक को 2-3 उपाय तो करना ही पड़ेंगे, और इनकी जो सबसे अच्छी जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वो है इनकी लक लाइन, और शनि पर्वत पे 2 खड़ी लाइनें अभी भी विद्यमान हैं। तो जीवन के प्रत्येक दिन अपनी क्षमता के अनुसार, मन बुद्धि और कर्म के अनुसार इनको धन मिलेगा। यहाँ से इनकी लक लाइन बहुत अच्छी जा रही है 35 साल से। नौजवान की उम्र भी 35 साल ही है। इनको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।